अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ मिस्टर मुदस्सिर इरशाद का, जो कि फ़ेलो मेंबर हैं आईसीएमए के, एफसीएम में हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका ओवर अ डेकेड। तो इनसे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। अपनी इंडस्ट्री के साथ-साथ ये आईसीएमए में टीचिंग की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि आईसीएमए में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका क्या मेथोडोलॉजी होती है, इनके कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इंडस्ट्री में जो इनका एक्सपीरियंस है, वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम सर, यू आर वेलकम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? काइंडली आप अपने बारे में बताएँ, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का फेलो मेंबर हूँ। बेसिकली मैंने 2010 में क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन के बाद मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इंडस्ट्री में मैंने सॉफ्टवेयर हाउस यानी ईआरपी से रिलेटेड जो थी मेरा इनिशियल कैरियर था, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट फूड्स को ज्वाइन किया। गवर्नमेंट फूड में मैंने लीड किया कॉस्टिंग और ईआरपी के डिपार्टमेंट को। तो वहाँ पे नियरली मेरा को 3 ईयर ड्यूरेशन है। उसके बाद मैंने विलशेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में एज़ ईआरपी हेड, कॉस्टिंग एंड बजटिंग हेड जॉइन किया और वहाँ पे मैंने 9 ईयर स्पेंड किए। तो मेरी जो लास्ट पोजीशन थी वहाँ पे दैट वाज़ जनरल मैनेजर। तो नियरली कोई मिड 22 में मैंने वहाँ से स्विच किया अपने स्टार्टअप की तरफ। तो आजकल मैं लीड कर रहा हूँ, मैं सीईओ हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ टिमफर्ड पैडागोजी प्राइवेट लिमिटेड, और ये बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम इस प्लेटफॉर्म से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कोचिंग और स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम जो हैं वो बेसिकली उसकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। राइट। और सर इसके साथ आप आईसीएमए में चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो कोर्स है, इसमें आप टीचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, तो आईसीएम में नियरली कोई मैं जुलाई 22 से अटैच हूँ आईसीएमए के साथ एज ए फैकल्टी मेंबर। तो में मैं मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एंटरप्राइज मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको डील करता हूँ। अच्छा सर, ओवरऑल अगर सब्जेक्ट्स की कंपोज़िशन को देखें कि कोई भी अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके मेन जो कंपोज़िशन है सब्जेक्ट्स की, या आगे लाइन्स क्या निकलेंगी? तो आप अगर समराइज़ करना चाहें, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा सब्जेक्ट्स को। अच्छा, अगर मैं आईसीएमए की क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले ये एक बेसिकली प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक। तो अगर मैं इस डिग्री की वर्थ की बात करूँ तो बेसिकली आईसीएम में बिजनेस लीडर्स प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हम बिजनेस लीडरशिप की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डाइवर्स स्किल्स की ज़रूरत है, और आईसीएम में भी ये सारी की सारी जो डाइवर्स स्किल्स है वो अपने जो एलुमनाई है उनको प्रोवाइड करता है, अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ये स्किल बिल्ड करें, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्किल है। इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट की मैंने स्किल्स की बात की, इसके जो जितने भी लेवल्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। टैक्सेशन कैसे काम करता है, लॉज कैसे काम करते हैं, ऑडिटिंग कैसे वर्क करता है। तो इस तरह की बेसिकली जो बहुत सारे डाइवर्स एरियाज हैं जो टेक्निकल स्किल्स से बिलोंग करते हैं, आईसीएमए उनकी जो कोचिंग प्रोवाइड करता है अपने इंस्टीट्यूट्स में। ऑलराइट। अच्छा सर, आपका जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है, आपने बताया कि आप मैनेजमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप किस तरह से एलैबोरेट करना चाहेंगे कि इसमें क्या स्टडी करवाया जाता है, और आपकी अगर ऑनलाइन आप क्या क्लासेस देते हैं वहाँ पे, या आप फिज़िकली वहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड करते हैं? तो एक्चुअली इस सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को जॉइन करते हैं, उनके माइंड में काफ़ी सवालात होते हैं। लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे क्या है कि उस तरह से नहीं है कि मैट्रिक में या एफएससी में क्या है कि किसी ने मेडिकल रख लिया, नॉन मेडिकल रख लिया, किसी ने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रख लिए। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया चलो जी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी तरफ मूव करते हैं। तो फिर सवालात क्या कि अभी हमने तो मैथ नहीं पढ़ी हुई, हमने तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, टैक्सेशन नहीं पढ़ी हुई। तो आप इनको भी आंसर कीजिएगा और अपनी मेथोडोलॉजी को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑलराइट, तो सर बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है मैं उसके 2 पार्ट्स करूँगा। सबसे पहले तो जो मैं सब्जेक्ट डील करता हूँ उसको मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं अपनी मेथोडोलॉजी और बाद में बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हम इसको कैसे ईज़ी कर रहे हैं, कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं इसकी लर्निंग। तो सर बेसिकली जैसे मैंने शेयर किया कि मैं मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ, तो आईसीएम में जो 3 लेवल हैं, ठीक है? जैसे ऑपरेशनल लेवल है, मैनेजरियल लेवल है और स्ट्रेटजिक लेवल है। अच्छा, हर लेवल में मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट शामिल है। जैसे ऑपरेशनल लेवल में हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने बात की कि ये बेसिकली बिज़नेस लीडरशिप की क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको जब आपने बिज़नेसेस को लीड करना है, डिपार्टमेंट्स को लीड करना है, तो आपको मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड है।
तो जो ऑपरेशनल लेवल है वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में हम बेसिकली जो मैनेजमेंट का टीम मैनेजमेंट का जो लेवल है, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का जो लेवल है, हम उसके प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में उसकी कवरेज होती है। अच्छा, जब हम मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं तो एक एंटरप्राइज कैसे काम करती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कारपोरेट है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ फंक्शंस आपने टॉप लेवल पे बैठ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को जो मैनेज करना है, तो बेसिकली एंटरप्राइज मैनेजमेंट में उसको पढ़ाया जाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। मार्केट में आप बिजनेस को लीड कर रहे हैं, आप टॉप मैनेजमेंट का पार्ट हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़ते हैं। तो आपने कैसे कॉम्पीट करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे विनिंग प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हर लेवल में मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, बेसिकली वो एक डिफरेंट स्किल है और ये लाइफ स्किल है। अच्छा, उसके बाद मैं आऊँगा कि हमारी मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने शेयर किया कि बेसिकली आईसीएमए में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे फैकल्टी नॉर्मली प्रेफरेंस दी जाती है जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। अब जैसे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लीड किया है, फंक्शंस को, प्रोजेक्ट्स को लीड किया है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये जो हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, ये टीम्स के साथ शेयर करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को, या मैं अपने मैनेजमेंट में अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, तो हम मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं जब स्टूडेंट्स अवेयर हों कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो हम स्टूडेंट्स के विजिट लेके जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। हम उनको दिखाते हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे काम करते हैं, और बेसिकली वहाँ पे मैनेजमेंट की एप्लीकेशन कैसे हो रही है। और अगर इसके अलावा जो विद इन क्लास की बात करें, तो नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो उसमें असेसमेंट्स के हमारे जो मेथड्स हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड हमारी लर्निंग होती है। मसलन हम मल्टीपल ऐसे सिनेरियोज करते हैं जो एक्टिविटीज़ पे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में ब्रेक किया जाता है, ग्रुप्स में उनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और उस असाइनमेंट से उनकी लर्निंग करवाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच है जो मैं अपने सब्जेक्ट्स में अडॉप्ट करता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि जो न्यू कमर्स वो इसको बेसिकली कैसे देखते हैं, तो हमारे पास एक डाइवर्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें तकरीबन हर फील्ड से, उसमें मेडिकल से भी, इंजीनियरिंग में से भी, और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, नॉर्मली फील ये होता है कि शायद ये जो एजुकेशन है ये बहुत टफ है। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद आईसीएम में ज्वाइन किया तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मगर आईसीएमए को लिटरली मैंने एंजॉय किया। अच्छा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, आईसीएमए जो आपको जो चीज़ें करवा रहा है वो चीज़ें हैं जो आप अपने सामने देख रहे हो। इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, बिज़नेस कैसे फंक्शन करता है, अकाउंटिंग कैसे फंक्शन करती है, और ये चीज़ें टफ नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसलिए इनको लर्न करना, उन पे कमांड करना ये ज़्यादा ईज़ी है। इसके अलावा हमारी मेथोडोलॉजीज़ ऐसी हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन बहुत सारा स्टडी मटीरियल अवेलेबल है। सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह डिफाइन है कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको एक ही दफ़ा सारी की सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स, उसके बाद उसका जो मिड लेवल है, ठीक है, और सबसे यानी एडवांस लेवल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और सबसे लास्ट में जो उसका स्ट्रेटजिक लेवल है वो करवाया गया, ठीक है। तो सिलेबस को बेसिकली मल्टीपल लेवल्स में ब्रेक किया गया ताकि स्टूडेंट्स को उस पे कमांड करना, उसको लर्न करना आसान हो। तो इसलिए वो न्यू कमर्स चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। वो बहुत क्विकली, मसलन विद इन अ फ्यू मंथ, वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ उनकी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि नॉर्मली हम पर्सनली समझते हैं कि जो कॉमर्स का बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा सर, यहाँ से ना एक मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँ कि जब आपने आईसी में ज्वाइन किया, कि आपने कहा कि चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आपको मैं अब आपके दौर में लेके जाना चाहता हूँ कि आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे यही क्वालिफिकेशन करनी है? बाकी भी तो ऑप्शंस होंगे ना आपके पास। जी, जी। मैं बड़ा इसका ऑनेस्ट आपको आंसर देना चाहूँगा। एक्चुअली तब तक मैंने ग्रेजुएशन के बाद आईसीएमए किया, तब ऑप्शन भी यही होती थी कि हम ग्रेजुएशन के बाद इसको ज्वाइन करें। तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था दैट वाज़ मैथ, और मेरे जो उस वक्त सेकंड सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। तो मगर ना मैं थोड़ा-सा बोर हो चुका था फिजिक्स और मैथ के बाद। उसका रीज़न ये था कि मुझे ना लाइफ में उसकी एप्लीकेशन नहीं नज़र आ रही। तो मैंने जब उसका आउटकम देखा, तो आउटकम में मुझे ये चीज़ नज़र आई कि देखें, आप आईसीएमए सॉरी, आप जो है वो मैथ कर लेंगे मास्टर्स उसमें, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप टीचिंग करेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा था कि लाइफ में कुछ ऐसा करूँ जो इम्पैक्टफुल हो, जो कुछ डिफरेंट हो।
ठीक है। तो जब आईसीएमए आए, आईसीएमए का सिलेबस जब मैंने देखा और इनिशियल क्लासेस में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, हमने बेसिकली बिजनेस के बारे में पढ़ा, तो मुझे ना ये सब्जेक्ट्स इनमें इंटरेस्ट पैदा हुई। क्यों? क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारे इधर चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, बेसिकली ये लॉज कैसे काम करते हैं, टैक्सेशन कैसे काम करती है, तो हमारी जो इंटरेस्ट थी वो और इनरिच होती गई। और मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि तो देखो लाइफ में इंसान मैनेजमेंट तो मुख्तलिफ लेवल्स पे अप्लाई करता ही करता है। आईसीएमए में आके हमें पता चला कि हमने पर्सनल मैनेजमेंट करनी है, हमने अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है या इमोशंस की मैनेजमेंट करनी है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लर्न की और बेसिकली यहाँ से ये इतने ज़्यादा हम स्किल अप हो गए कि जब हम इंडस्ट्री में गए हैं तो बिलीव करिए इंडस्ट्री में भी हमने जो वहाँ में हमारी परफॉर्मेंस थी दैट वाज एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि इसके बैकएंड पे ये क्वालिफिकेशन थी। आईसीएमए की कुछ जो क्वालिफिकेशन की मैं कुछ खूबियाँ बयान करूँ जो हमने सबसे ज़्यादा जो उस वक़्त फ़ील की थी, वो ये थी कि आईसीएमए का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। लिमिटेशन नहीं लगाता ये कोई भी, ठीक है? तो वास्ट से मुराद है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसमें वास्ट नॉलेज ले सकते हो और आज का तो दौर ही बेसिकली ऐसा है जहाँ पे जो लोग डाइवर्स नॉलेज रखते हैं, जिनके पास बेसिकली ज़्यादा नॉलेज है, वो मार्केट में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक। ये ऐसे कुछ फैक्टर थे जिन्होंने मुझे अपील किया कि मैं इस फील्ड में आऊँ और जब इस फील्ड में आया तो डेफिनेटली फिर इस फील्ड के साथ मेरे जो एक एसोसिएशन है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। ऑलराइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा। चलें, आपने चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के क्वालिफिकेशन को परसू कर लिया। जब आप मार्केट में गए तो वहाँ पे जो आपको रेम्यूनरेशन मिलती थी, सैलरीज जिसको कह लें, तो क्या वो कंपैटिटिव थी कि अभी तक आप बिल्कुल हैप्पी थे कि सेटिस्फाई थे कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक और मार्केट के मुताबिक सही मिल रहा है? सर बेसिकली मार्केट में जो आपका रेमुनरेशन है ना वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। डेफिनेटली उसके बैकग्राउंड पे एक तो आपकी डिग्री मैं नॉर्मली कहता हूँ कि देखो कोई भी जो डिग्री होती है ना वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। उससे नेक्स्ट क्या होता है कि आप उस प्लेटफॉर्म की यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आईसीएमए के बिहाफ पे बहुत ही कम्पिटिटिव अर्निंग है, ठीक है। और मैंने खुद बेसिकली ये सारा एक्सपीरियंस किया है जो आईसीएमए ने हमें प्रोवाइड किया, क्योंकि एक तो आईसीएमए खुद एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बेसिकली आईसीएमए की मार्केट में एक बहुत अच्छी ब्रांड है। आप देखिए आपको मेजर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लीडरशिप की रोल के ऊपर आईसीएमए के मेंबर्स ही मिलेंगे। और फिर आईसीएमए बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जिसके साथ आपकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, ठीक है। ये जॉब प्लेसमेंट से लेके आपको ऑन जॉब स्किल बिल्डिंग के प्रोग्राम, तो ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको ये बेसिकली जिसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम मुसलसल अपने आप को फर्दर जो स्किलफुल करते चले जाएँ। तो अगर मैं इस पे बात करूँ तो डेफ़िनेटली आईसीएमए ने हमें बहुत ज़्यादा स्किल अप किया, हमें फैसिलिटेट किया और मार्केट में इसी स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ की वजह से हमने परफ़ॉर्म किया और हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कहीं ज़्यादा हमने अर्न किया भी है और कर भी रहे हैं। राइट। चलें सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करते रहेंगे। यू आर वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।